बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं जमशेद कादर साहब। अडयाला जेल में जो भी खान साहब के केसेस होते हैं उनकी समाअत में जाते हैं, मुलाकातें होती हैं, गुफ्तगू सुनते हैं, फिर आप तक हम पहुंच जाते हैं क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो वो गुफ्तगू नहीं चलती, कार्रवाई की हुई उसकी भी थोड़ी सी खबर चलती है और फिर ख़त्म हो जाती है। जमशेद, आज केस था अलकादर ट्रस्ट। जज साहब तो छुट्टी बार बार मांग रहे हैं लेकिन लगता है किसी ने उनके गले पर घुटना रखा हुआ है कि नहीं, तुमने सुनने ही सुनने हैं। सजाएं पहले हो चुकी हैं, जो वो चाहते थे इलेक्शन से पहले कि सजाएं हो, इलेक्शन से बाहर हो खान साहब, वो तो हो चुका। अब क्या निकालना है इन केसेस में से? और बड़े नाम आए आज अडयाला जेल से, जब बैरिस्टर गौहर ने आके बाहर मीडिया से गुफ्तगू हुई है तो बड़े नाम आए हैं। अच्छा। आज अगर पहले केस पे चले ना, अलकादर ट्रस्ट केस, तो ये तोशा खाने से पहले फाइल किया गया था। इसमें अगर हम पहले आज थोड़ा इसके महरक़ात देखते हैं, ये केस है क्या है। ये अलकादर ट्रस्ट केस बुनियादी तौर पर जो मलिक रियाज का पैसा बाहर था, 190 मिलियन पाउंड, वो क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने उसकी इन्वेस्टिगेशन की। उसके बाद वो पैसा आया, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो है वो अकाउंट में आया। उसके बाद एक ट्रस्ट बनाया गया और एक यूनिवर्सिटी बनाई गई। तो वो जो पैसा था वो उधर यूटिलाइज किया गया, जिसपे इमरान खान समेत जो 4 मुलजमान है, 8 मुलजमान है, वो नामजद किए गए। अब इस केस को अगर आप मेरी जहां तक समझे, जो बैक एंड पे रखने का एक जो बड़ी वजह ये है वो मलक रियाज है। क्योंकि इसमें मलक रियाज और उनके बेटे अली रियाज दोनों नामजद हैं। बुशरा बीबी, इमरान खान, उसके साथ फरा जो है, इनके साथ साथ जुल्फी बुहारी भी इसमें शामिल हैं और शहजाद अकबर शामिल हैं और एक एडवोकेट हैं इनके। मौजम। हाँ, वो शामिल हैं। अब ये 8 लोग से सिर्फ 2 की हद तक चलान हुआ, 6 इश्तिहारी हो गए। इसमें सजा देनी थोड़ी मुश्किल थी। फिर अच्छा। इसके अल्टरनेट ढूंढा गया तोशाखाना केस, जिसमें फौरी तौर पर जो है वो 43 दिन में ट्रायल चला के सजा दे दी गई। अब जब वो सजा दे दी गई, क्योंकि वो जिस तरह से सजा दी है वो जज साहब को भी पता है अपना कंडक्ट, और पीटीआई के वकला को भी पता है और इमरान खान को भी पता है। अब अगर जज साहब फेस करते हैं दोबारा इस केस में, तो साफ जाहिर है वो पीटीआई के वकला, इमरान खान के वकला जो हैं, उनका भी वो रवैया नहीं होगा, क्योंकि पहले वो इंसाफ का कत्ल कर चुके हैं तोशा खाना केस में। तो अब वो जज साहब के लिए एक जो है ना वो बहुत मुश्किल हो गया हुआ है वो केस सुनना। क्योंकि वो एक जो है ना गैर आइनी तरीके से जो एक पहले सजा दे चुके हैं, खिलाफ कानून कैपिटल पनिशमेंट दे चुके हैं, जो सजा आज तक मुल्क में किसी को नहीं दी गई थी तोशा खाना केस में, और वो भी मैक्सिमम वो भी हक दिफा के बगैर। हक के दिफा के बगैर। जो है हक के दिफा ख़त्म करके 340 का 42 का बयान ख़त्म करके, वो तो चले, वो था ही उस टाइम, इंसाफ की स्पीड ही वही थी, क्योंकि वक्त बड़ा कम था और इमरान खान को किसी इलेक्शन से है। तरह आउट करना था। तो उस चक्कर में वो सजा तो दिलवा दी, लेकिन जज मोहम्मद बशीर उस वक्त भी वो सजा नहीं देना चाहते थे। उन्होंने सजा दी है आखिरी तारीख को, जनवरी की आखिरी दिन। उन्होंने 22 जनवरी को एप्लीकेशन दी छुट्टियों के लिए कि 24 जनवरी से जाना चाहता हूँ, लेकिन उन्हें नहीं जाने दिया गया। क्यों नहीं जाने दिया गया? कि इस केस में हर सूरत उन्हें सजा दिलवानी थी, क्योंकि ये अखलाकियात का केस था, इमरान खान की क्रेडिबिलिटी का केस था। उन्हें जो है इसमें डैमेज किया गया, क्रेडिबिलिटी डैमेज की गई। साथ बुशरा बीबी को इसमें जो है वो अलेज किया गया। हाँ, एक केस वो में बीवी एक, होने पर सजा और एक में बीवी ना होने की सजा। हाँ, वो एक फैमिली को टारगेट किया गया था इस केस में, तो इसमें सजा दिलानी जो थी वो ज्यादा जरूरी थी। हम्म। वो तो जज मोहम्मद बशीर ने दे दी। अब उसके बाद अगर देखें तो यकम को जो है वो इसमें चार्ज फ्रेम होना था, 1 फरवरी। 1 फरवरी को नहीं हुआ, 6 फरवरी पे गया। 6 को नहीं हुआ, 12 पे गया। 12 को नहीं हुआ, 15 पे गया। 15 को भी नहीं हुआ। अब देखें, एक सूरत हाल ये है कि 15 को भी चार्ज फ्रेम नहीं हो सका। इसकी बड़ी वजह क्या है कि जज मोहम्मद बशीर ने उसके बाद माजरत कर ली है केसेस सुनने से। उन्होंने दोबारा से एप्लीकेशन दी दी है कि मैं अब दोबारा छुट्टियों पे जाना चाहता हूँ, कि एक काम तो अड्डा कर देता, दूजा हूं मैं नहीं जे करना। वो उसमें वो जाते जाते, क्योंकि 14 मार्च अगले को महीने तो रिटायर भी हो रहे रिटायर हैं, हो रहे हैं। हाँ। रिटायर हो रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो पहले बहुत कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं। नवाज हाँ, शरीफ को सजाएं दी, वो मुअत्तल हो गई। अब इमरान खान साहब को इस तरह की सजाएं देखिए, देंगी। नवाज शरीफ, परवेज अशरफ पीएम, यूसुफ रजा गिलानी पीएम, आसफ जरदारी सदर, इमरान खान वजीर आज़म, इतने लोगों को तो वो सजाएं दे चुके हैं और केस सुन रहे हैं उनके। हाँ, यही तो मसला है ना। हाँ। लेकिन उन्होंने सजा सिर्फ एक को दी, हम्म। वो दी नवाज शरीफ को, और वो बाउंस बैक हो गई। उधर जब नैब पहुंची थी हाई कोर्ट में, तो नैब ने कहा था हमारे पास तो कहने के लिए कुछ नहीं। हाँ।
और इन केसेस में हम भी ना यही होगा, गिरफ्तार करवाना चाहते हैं और ना आगे फॉलो करना चाहते इन केसेस में भी यही होगा कि आखिर पे यही कहेंगे कि हमारे पास तो कहने के लिए कुछ नहीं है। तो इसलिए जज मोहम्मद बशीर जो जाते जाते वो दूसरा जो एक ये गैर आईनी और फैसला नहीं देना चाहते। और दूसरी बड़ी बात यह कि ये सारी स्पीड ट्रायल की थी इलेक्शन से पहले, तीनों केसों में 1 हफ्ते में सजा होगी। उसके बाद अगर आप देखें ना, जो 9 मई वाकयात के केसेस है 12 इमरान खान साहब के खिलाफ, उसमें भी चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, 2 तारीखें गुजर गई हैं, हैं। इसमें भी नहीं हुआ। और अब डेट्स भी लंबी पड़ रही हैं, वो रोज वाला नहीं है। एक मेरे ख्याल से जो इनडोर बातें हैं या बैक एंड पे जो बातें चल रही हैं वो चल रही हैं मुज़ाकरात, किसी तरह जो है वो बात खत्म करने की कोशिश की जा रही है। मजीद जो है वो इमरान खान साहब को मेरे ख्याल से टच करके उनको मजीद जो है वो जिद पे जो है वो अफोर्ड नहीं कर रहा सिस्टम के, वो मजीद जिद पे आ जाए, क्योंकि जिस तरह 3 केसेस में सजाएं दी उसके बाद फिर अवाम ने जो सजा दी है पूरे सिस्टम को अपने वोट के जरिए, तो अब शायद समझ लग गई है सिस्टम को कि अवाम ही वो इसी हकीकी आपने ताकत है। सिस्टम की बात की, सिस्टम की कुछ मुलाकातों की तलात आई थी, खान साहब से मुलाकात हुई है, फिर उसके डिनाइल आ गया। आज फिर चौधरी शुजात साहब पहुंचे हैं परवेज लाई से मिलने। होने क्या जा रहा है? कन्विंस कर रहे हैं कि आप भी पीटीआई से पीछे हट रहो, क्योंकि वो उनने जो मीडिया से गुफ्तगू की वो तो आपने कवर भी किया। परवेज लाई कहीं अभी तक पीटीआई के साथ डटे हुए हैं। चौधरी शुजात साहब फैमिली रिलेशन की वजह से जा रहे हैं, पोलिटिकल कन्विंस करने जा रहे हैं। नहीं, ये सारी पॉलिटिकल कन्वेंस की कोशिशें हैं। फैमिली रिलेशन में तो वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हम्म। अब देखें कैसरा इलाही पे किसने एफआईआर करवाई, उनकी जो बहू है इनकी परवेज इलाही साहब की, उसका वोट किसने छीने, किसने जलाए, वो थे चौधरी सालिक साहब, जी। शुजात चौधरी के बेटे। हम्म। ये आरओ ऑफिस के बाहर बैठ के किसने नारे लगाए, मेरा भाई चोर है, मेरे भाई के कैसरा बेटे इलाही। चोर हैं, कैसरा इलाही ने लगाए। अब ये फैमिली वाला मैटर नहीं रहा हुआ। फैमिली वाला मैटर जब हाथ से गुजर गया है तो अब पॉलिटिकली उनको किसी तरह जो है ये कन्विंस करना चाह रहे हैं। वो मुख्तलिफ जो है वो जराए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कभी शाह महमूद कुरैशी के जरिए जाते हैं, कभी परवेज इलाही के जरिए जाते हैं, कभी असद कैसर के जरिए जाते हैं, कभी बुशरा बीबी के जरिए जाते हैं, कभी कहीं से जाते हैं, लेकिन खान वहीं पे खड़ा है। जितने भी जो है ना, कभी बैरिस्टर गोहर के जरिए जाते हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो 2 दिन से शोशे छोड़ रही है मुकम्मल, और मुकम्मल शोशे हैं। मेरी जो इतलात हैं और मेरे जो नॉलेज में चीजें हैं, आज भी जो पीपी ने एक मैसेज चलवाया, मीडिया के जरिए खबरें चलवाई कि पीपी के और पीटीआई के जो है वो मुज़ाकरात हो गए, कमेटी बन गई है, फलां हो गया है। ये सिर्फ वो नून लीग पे प्रेशर बनाना चाह रही है पीपल्स पार्टी कि किसी हमारे तरह, पास ऑप्शन हाँ है। हमारे पास ऑप्शन है कि हम पीटीआई के साथ डील कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान इस वक्त कोई भी डील नहीं कर रहे। दूसरा, परवेज इलाही ने तो आज आपने भी वो गुफ्तगू सुनी होगी, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ बड़ा जालिम आदमी है और इसने तो अपने भाई को नहीं माफ किया। और वो एक बात शुरू से चल रही थी कि इस नून लीग से शीन लीग निकलेगी, और वो अब शीन लीग जो है वो बाहर निकल आई है और नून लीग बेचारी खत्म हो गई है नवाज शरीफ समेत। अब जो अंदर के जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने जो है वो सियासत से किनारा कशी का फैसला कर लिया है, और जिस हलके से उन्हें जबरदस्ती जितवाया गया था यास्मीन राशिद के खिलाफ, वो हलका भी छोड़ने पे तैयार है। और वो 1-2 दिन में वो फैसला कर लेंगे कि वो हलका छोड़ देंगे वो, और वो मुकम्मल तौर पर साइड लाइन हो जाएंगे। हाँ। और ये पहले से कहा जा रहा था, जब नवाज शरीफ अभी वतन पहुंचे भी नहीं थे उस टाइम, अगस्त के में जो था, अक्टूबर के महीने में कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ के साथ हनी ट्रैप हो गया है। लेकिन उस वक्त लोगों को समझ नहीं आती थी, लोग जज्बात में थे। लोग कह रहे थे कि नवाज शरीफ को यहाँ ला रहे हैं, कोई मकसद है, कोई डील हो गई, कोई कुछ हो गया। लेकिन उन्होंने क्या किया, उस टाइम सिस्टम की ये सोच थी और ताकतवर लोगों की ये सोच थी कि 16 महीने में शहबाज शरीफ ने बेड़ा गर्क कर दिया है। अगर आप शहबाज शरीफ को भेजेंगे तो वही हाल होगा जो कुछ जो नून लीग के कायदीन का हुआ था, जिनमें जावेद लतीफ लोग शामिल थे। अवाम ने वो हाल करना था। इन्होंने किया फेस सेविंग की कोशिश, ये लाए नवाज शरीफ को इंट्रोड्यूस करवाया, और नवाज शरीफ की ये हिम्मत थी और उनको दाद देनी भी बनती है कि नवाज शरीफ के आने की वजह से नून लीग को 17 सीटें मिल गई नेशनल असेंबली में, वरना वो 17 सीटें नहीं मिलती जो नून लीग जीती है। नवाज शरीफ की वजह से वो मिली, और नवाज शरीफ को साइड करके शहबाज शरीफ की वजह से 17 सीटों पे इलेक्शन ही बढ़ गया उनका यार। हाँ, मुझे बताएं कि आज बड़े नाम आए हैं, बैरिस्टर गौहर साहब ने, शेर अफजल मरवत और सलमान राजा साहब ने मीडिया से कहा कि पंजाब का सीएम आ गया, और एक थोड़ी सी कंट्रोवर्सी नाम की अभी चल रही है बलूचिस्तान में सीएम के नाम पर। नाम सलार काकड़ आ गए, सलार कोई और है।
पता नहीं ये कम्युनिकेशन होती कैसे है, ये तीनों जाके मिलते हैं, खान साहब बातें करते हैं, कोई नोट्स बना सकते हैं उधर, ये ऐसे आके ये बड़ा जुबानी याद मसला रखते है, हैं? ये सारी चीजें उन्हें जुबानी लिख के लानी पड़ती है, क्योंकि जब वापस हम भी आते हैं, इवन के साहब भी वापस आते हैं, तो गेट पे बाकायदा चेकिंग होती है कि ये क्या लिख के लेके जा रहे हैं, ये बड़ा मसला होता है वहां पे। तो ये जुबानी चीजें याद रखते हैं। फिर साफ सर है, बलोचिस्तान से किसी का ताल्लुक नहीं है इनमें से। हाँ जी। अब देखें ना, बैरिस्टर गोहर बलोचिस्तान के हैं, ना असद कैसर बलोचिस्तान के हैं, ना शेर अफसल मरवत बलोचिस्तान के हैं, ये सारे हैं केपी बैकग्राउंड के लोग। जी। वो कम्युनिकेशन गैप, और ये सारे दूसरा बड़ा मसला ये है कि जो लोग मुलाकातें करते हैं, ये सारे पहली दफा पहला इलेक्शन लड़े पीटीआई से, इन्हें पिछले इलेक्शन का लोगों का नहीं पता, जिस वजह से मिसकम्युनिकेशन हो जाती है और समो। लेकिन जो अनएक्सपेक्टेड नाम आया है वो उमर अयूब का आया है। हाँ, सब अली मोहम्मद खान, असद कैसर बैठे असद हुए। कैसर, अली मोहम्मद खान पे सारे लोग थे, उनका फोकस था। और क्योंकि अली मोहम्मद खान ने वो जो लास्ट स्पीच की थी असेंबली में खड़े होके, वो जो थी वो लोगों के जहन में थी और वो इमरान खान के जहन में भी थी। लेकिन मेरे ख्याल से क्योंकि नॉन कंट्रोवर्शियल रहे 9 मई के बाद उमर अयूब काफी हद तक, सही। वो कहीं सामने इतने नहीं आए। एहतजाज में मार पड़ी थी वो 25 मई को पड़ी, हाँ, 25 मई वाले इशू में पड़ी। 9 मई के बाद जो है वो उस तरह से जबर का उन्होंने सामना नहीं किया, और वो उस तरह से जो थे वो नजरों में भी नहीं। मेरे ख्याल से एक तो बड़ी वजह ये है, और दूसरे वो जो हैं वो मसलहत पसंद भी हैं। अच्छा, वो डिप्लोमेसी वाले। हाँ, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, मेरे ख्याल से इस वजह से भी उन्हें प्रेफर किया गया है। और दूसरा जो नाम आया है इसका, अगर केपी, मियां असलम इकबाल साहब का नाम आया। हाँ, केपी का जो अली मीन गंडापुर साहब का नाम आया था, उनके साथ नकीबुल्लाह, उनके भाई स्पीकर के लिए आ गए असद कैसर साहब। लेकिन उसमें भी अभी जो है वो सोच विचार जारी है, क्योंकि केपीके में अब एक बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है वो फजलुर रहमान साहब के साथ मुलाकात की हुई है आज। हाँ। वो खबर वो है असल हाँ। कि फजलुर रहमान साहब ने जो कल इनिंग खेली है ना, फ्रंट फुट पे आके अनएक्सपेक्टेड, फजलुर रहमान के साथ नवाज शरीफ वाले धोखे हुए। आप पीडीएम की पिछली हुकूमत देखें तो नवाज शरीफ वाला धोखा हुआ उनके साथ, उन्हें पहले बुलाया गया, सदर का कहा गया, और बाद में माजरत कर ली कि हम आरफ अलवी को नहीं हटा सकते। तो फिर दोबारा इस्तीफा कहा गया, और इस्तीफा तो उन्हें बेचारों को आउट कर दिया गया है। अब मुझे नहीं समझ आई कि ये पीटीआई ने क्यों अनाउंस किया, या फिर पीटीआई मेरे ख्याल में अभी हर 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 पार्टी को ट्राई कर रही है, देखते हैं जो उनके अपने मंशूर और मौकफ के करीब तरीन हो। मेरे ख्याल से पीटीआई इस टाइम चाह रही है कि जो फजलुर रहमान साहब को 3 सीटें मिली हैं वो भी खत्म हो जाए, जिस तरह जमात इस्लामी के साथ हुआ। बिल्कुल सही। तो अब हेयरिंग कब है इस केस की, कब तक मुलतवी हुई है? ये 20 फरवरी तक अब चला गया फर्द जुर्म का केस, लेकिन नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि जज मोहम्मद बशीर ने इसके अलावा भी कोई केस नहीं सुना। जज मोहम्मद बशीर फवाद चौधरी की जमानतें भी नहीं सुन रहे, वो कोर्ट आ ही नहीं रहे मुकम्मल। ये बेचारे, इससे पहले होता था कि जब मुल्ज़म को सजा होती थी तो वो बेचारा मुंह छुपाता फिरता था, लेकिन यहाँ पे इंसाफ देने वाले बेचारे 2 जज साहिबान हैं, वो अदालतों में नहीं आ सकते, ना अबुल हसनान जुल्करनैन आ रहे हैं और ना ही जज मोहम्मद बशीर सजा सुनाने के बाद जो है वो आ रहे हैं। तो ये एक मिक्स जो है वो सूरत हाल है सारी। तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें जो परेशानी है वो अब जो अपोजिशन की जमातें हैं उनके लिए परेशानी जो है वो बढ़ रही है। सही। वो इस वजह से भी बढ़ रही है कि आपस में जो नून लीग के अंदर जो इस टाइम संजीदा लोग मौजूद हैं वो भी यही सोच रहे हैं। एक तो नवाज शरीफ के जितने बंदे थे वो सारे साइडलाइन लग गए, उन शीन लीग के सारे आ गए, लेकिन शीन लीग में भी कुछ समझदार लोग हैं, वो ये समझ रहे हैं अगर बिलावल भट्टो सारे आईनी उहदे ले गया तो मलबा सारा हम पे आएगा और स्टेटस वो एंजॉय करेगा, जिस पे इस टाइम तक मेरे ख्याल से इत्तेफाक राय नहीं हो सका। अब पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है कि पीटीआई को जो है वो नाम उसके साथ लगा के तो प्रेशर, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली पीटीआई का प्लान भी यही है कि अगर सीटें वापस रिटेन नहीं होती तो अपोजिशन में जाएं, क्योंकि पीटीआई अपोजिशन में जो करेगी ना वो लग पता है इन्हें फिर भी। लेकिन इमरान खान ने सारे मामले पे एक ही बात कही है मुज़ाकरात के हवाले से। इमरान खान कह रहा है कि पहले मेरी सीटें पूरी करो, उसके बाद बैठो, जो तुम कहोगे वो मैं सुनूंगा, फिर मुज़ाकरात होंगे, मेरा मैंडेट वापस करो, मेरी सीटें पूरी करो जो छीनी है, उसके बाद जो कहोगे। उससे पहले ना मैं नून लीग से बात करता हूँ, ना एमक्यूएम से बात करता हूँ, ना ही पीपल्स पार्टी से बात करता हूँ। सही। तो ये सारी सूरत हाल है आज की। चले अब अगली समात पर फिर आपसे गपशप होगी। बहुत शुक्रिया जमशेद कादर आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।